Hello students, let's read the question. So the question is, in situ conservation include all except, बताना है कि इनमें से सारे जो है इन सिटू कंजर्वेशन में इंक्लूडेड है, एक नहीं है, वो बताने की कौन सा है। बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। इन सिटू कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में हम क्या करें, उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं और कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे उनका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन कहाँ पे कर रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कर रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट जो है वहीं पे कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे इस हैबिटेट में ये जो ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं यहाँ पे, इस पूरे एरिया को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनका कंजर्वेशन कर रहे हैं। ऐसा टाइप का कंजर्वेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म का हम उनके ओरिजिनल जो हैबिटेट है, मतलब यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट जो है वहीं पे उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं एंड कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जिसका एग्जांपल अगर हम देखें इन सिटू का, वो कौन सा होता है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं, जो इस एरिया में जितने भी फ्लोरा फोना होंगे उसको हम क्या करें, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेनली हम फोकस करते हैं जो एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर हम देखें इस एरिया में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होंगे उनको हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें एंड कंजर्वेशन कर रहे हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया होता है जिसमें क्या होता है, हाई स्पीशीज रिचनेस होता है। मतलब वहाँ पे अगर हम देखें स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखें तो ऐसे एरिया को भी क्या करते हैं, हम उस एरिया को पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड कंजर्वेशन कर रहे हैं उसका। तो अगर हम देखें तो ये नेचुरल हैबिटेट में ही कर रहे हैं, इसलिए ये सारे किस में आएंगे, इन सिटू कंजर्वेशन में आएंगे। दूसरा कौन सा होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से हम ले जाते हैं कहाँ पे, न्यू हैबिटेट में। तो नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरल हैबिटेट से ले जाएंगे कहाँ पे, न्यू हैबिटेट में। और न्यू हैबिटेट जो होगा वहाँ पे सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जैसा नेचुरल हैबिटेट में था उनका, और यहाँ पे सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं और स्पेशल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में नहीं कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट से ले जा रहे हैं न्यू हैबिटेट जहाँ पे सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करें इसकी तरह, एंड यहाँ पे इनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो इसको एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हुआ, जूलॉजिकल पार्क, देन बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा, क्योंकि सारे जो है इन सिटू में इंक्लूडेड होंगे, एक जो होगा वो एक्स सिटू होगा, वो बताने की कौन सा है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये कैसा टाइप का है, इन सिटू। देन बोटेनिकल गार्डन जो है ये एक्स सिटू है। अगर हम देखें ये आंसर होगा, ये एक्स सिटू है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें क्या, इन सिटू। देन नेशनल पार्क जो है ये क्या, इन सिटू। तो इनमें से कौन सा है जो कि इन सिटू में इंक्लूडेड नहीं है, दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।